हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट में विंग और वैनिंग को दिखाया जाता है। वैनिंग विंग को छेड़ रहा था और रात को तो ब्रदर इन लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं और कितना प्यार करते हैं वो तुझसे। क्या कह रहा तू ये? और क्या तू तो रात को जो होगा एंजॉय करेगा। विंग तू चुप हो जा, मैं एक घूसा मारूंगा। वैनिंग अच्छा, जब मैं तुझसे कहता था थोड़ा इस पे भी ध्यान दे ले तब तो तुझ पे ध्यान नहीं दिया जाता था। रात को तेरी बैंड बजेगी तब तुझे समझ आएगा। इतना मैं ब्रदर इन लोग को जानता हूँ ना, जो डेली तेरी नेक पे देखता हूँ, समझ नहीं आ रहा वो क्या करेंगे। तो पक्का लड़खड़ाते हुए आएगा अगली बार यूनिट में। क्या पता तुझे आने ही ना दे ब्रदर इन लॉ, क्योंकि तू चल ही नहीं पाएगा। विंग क्या मतलब है तेरा? तू चुप नहीं हो सकता? और क्या कह रहा है तू चल नहीं पाऊंगा? मैं चल लूंगा। विंग रहने दे, तेरे को अच्छे से जानता हूँ मैं, कुछ पता वता है नहीं। पता नहीं तेरी क्या हालत होगी, तेरे लिए बुरा भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है। अब तो चुप हो जा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने क्या गलत बोल रहा हूँ? सही तो बोल रहा हूँ। जब मैं कहता था सीख ले हमारे साथ, नहीं तुम कैसी गंदी फोटो भेज रहे हो मुझे। तूने हमें ब्लॉक कर दिया था ना कॉलेज टाइम पे, अब पता चलेगा तुझे। वे तो चला था, नहीं तो मैं मार दूंगा तुझे। तेरा उससे क्या मतलब था मैं चल नहीं पाऊंगा? मैंने मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो एक्सपीरियंस कर लियो। और हाँ, जब तेरा हो जाए तो मुझे भी बताइयो। नहीं, जब ये सुनता है वो कहता है क्या तुझे बताऊंगा ऐसी बात है? मैंने हाँ तो दोस्त किस लिए होते हैं? मैं भी तुझे सब कुछ सिखाया है, तू मुझे थोड़ा सा नहीं बता सकता? विंग तू ना चुप हो जा, चला जा नहीं तो मार दूंगा यहीं पे। वही शुयंग रूम में दौड़ते हुए आता है। विंग अरे शुयंग क्या हुआ? आराम से। शुयंग कहते हैं मैंने ये ये देखिए। विंग वो सुनता है वो टेररिस कह रहा था क्या लो आ गया मैं फिर से। अब तुम जहाँ भी हो, अगर तुम से बदला लेना चाहते हो तो आ जाओ, पर हाँ मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुमने इन्हें फॉलो नहीं किया, ये देख रहे हो, देखो ये कितने मासूम है, इन्हें अगर मैं जान से मार दूँ तो द कमांडो फू जो भी तुम्हारा नाम है, आओ। कहाँ हो तुम? मिस्टर रैक्स विंग को खुली धमकी दे रहा था, उसे बुला रहा था कि बदला तो उसे भी लेना था और विंग को तो बदला लेना ही था इस बार। विंग मैं जा रहा हूँ। शुयंग वैनिंग कहते हैं नहीं आप नहीं जा सकते कैप्टन। वैनिंग हाँ मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। अरे ग्रूम है तू, तेरी शादी है आज। ब्रदर इन लोगों को क्या कहूंगा? शादी वाले दिन दूल्हा गायब कर दिया मैंने। भाई मत जा। बदला तो मैं लूंगा, मेरी शादी के साथ साथ इसका भी चैप्टर खत्म करूंगा। चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। वेनिंग मैं तेरे साथ चलता हूँ। शुयंग मैं भी। सोंगलिंग अंदर आए थे, वो सुन लेता है, वो कहता है ब्रदर इन लॉ मैं भी चलता हूँ। विंग नहीं, यहाँ पर किसी को रहना जरूरी है, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। शादी की इतनी सारी तैयारियां यहाँ पे। शुयंग तुम मेरे साथ चलो। विंग वेनिंग तुम संभाल लोगे ना? नहीं हाँ तेरा दोस्त हूँ, सब संभाल लूंगा, आराम से जा। पर हाँ टाइम पे आ जाओ, नहीं तो मुझे ब्रदर इन लॉ से मार नहीं खानी। स्माइल करता है और कहता है हाँ टाइम पे आऊंगा, जा जाओ तो पहले। नहीं ठीक है जाओ, और हाँ अपना ध्यान रखियो, मैं नहीं चाहता कि ग्रूम अपनी शादी पे पिटा हुआ लगे। स्माइल करता है और कहता है तू चुप हो जा, तो तुझे पीट कर चला जाऊंगा। नहीं ठीक है जा, तो ध्यान से जाइयो और अपना ध्यान रखना दोनों, और जल्दी वापस आना। से विंग भी निकल जाता है, वांगलैंग बाहर जाता है, तभी उसे कॉल आता है। वांगलैंग कॉल उठाता है, वांग जी का कॉल था। वांग जी जल्दी मुझे यहाँ पे मिलो, ये मिस्टर एक्स ने मॉल पे हमला कर दिया है, मैं अंदर घुसने वाला हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूँ, तुम जल्दी आओ। वांगलैंग क्या आज आपकी शादी और आप वहाँ क्या कर रहे हैं? लो दोनों डांट खा रहे इधर उधर। दोनों ग्रूम गायब है अपनी शादी से, पहली बार ऐसी शादी देखी है मैंने, यहाँ पे ग्रूम दोनों ही गायब है और वो एक ही मिशन पे गए हैं। ये विंग वो चाहता है, वो फोर्स को लेके गया था, उसने जनरल को फोन करके बता दिया था, जनरल ने भी परमिशन दे दी थी, बस उसे जल्दी आने को कहा था कि शादी तो वो नी की यूनिट में होनी थी। पांची तो वहां से आ रहा था लेके सामान वगैरह, इसलिए विंग की यूनिट में सबसे ज्यादा काम था। विंग पूरी फोर्स लेके वहां पहुंच जाता है, उसने चारों तरफ से घेर लिया था मॉल को। वो कहता है तुम्हें जो भी चाहिए बताओ मुझे दूंगा, और विंग फोर्स को घुसने के लिए कह रहा था साइड से। वो कहता है तुमने फोर्स को भेजा? तुम्हें लगता है तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम बदला लेने नहीं आए हो, मुझे मौका दिया है तुमने, बदला मैं लूंगा, तुम बच कर दिखाओ अब। विंग अंदर जाता है, ट्रैक समझ गया था, वो भी आ रहा था, वो भी वहां से आते हुए कहता इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पिछली बार इसकी वजह से मेरा मिशन फेल हुआ था। नहीं विंग भी जाते हुए ये कह रहा था इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे बच्चे की क्या हालत की थी, 3 महीने तक मेरा
शव बोला तक नहीं था। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सोंगलेंग भी पहुंच जाता है, देखता है सब लोग अंदर है, वो भी घुस जाता है कहीं से खिड़की से मौका देख के। अब लोग अंदर थे और अंदर पिंग, वांगजी, इनके जूनियर्स, वांगजी के जूनियर्स सब लगे हुए थे। वो धीरे धीरे लोगों को बचा रहे थे, निकाल रहे थे। विंग जा रहा था, मिस्टर एक्स दिखता है, वो विंग पर गोली चलाने वाला था। तभी वांगजी बीच में आता है, विंग को खींचता है अपनी तरफ। दोनों की आंखें टकराती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक थे। वहीं से सामने से मिस्टर एक्स आ रहा था। विंग देखते गोली चलने वाली है, विंग तुरंत नीचे बैठाता है वांगजी को और नीचे बैठता है। वो छुप जाते हैं, रोल करते हुए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। वांगजी ऊपर था, विंग उसके नीचे, कभी विंग ऊपर तो वांगजी नीचे। वो साइड में जाते हैं। विंग वो देख रहा था और वो शॉक था और वो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? वांगजी यही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, फिलहाल छोड़ो, लड़ाई पे ध्यान दो, ये बाद में करेंगे क्वेश्चन। तैयार हो इसे सबक सिखाने के लिए? विंग हाँ बिल्कुल। मिस्टर एक्स उन्हें ढूंढ रहा था। वांगजी 3 की गिनती में बाहर निकलेंगे, तुम उधर से शूट करना, मैं इधर से, अपना ध्यान रखना। विंग वांगजी के फोरहेड पे किस करता है, वांगजी भी विंग के फोरहेड पे किस करता है। कहता है कुछ होना नहीं चाहिए तुम्हें, मैं नहीं चाहता इस शादी में तुम्हारे चेहरे पे दर्द दिखे, मैं खुशी चाहता हूँ, मैं भी, कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए आपको। विंग जब ये कहता है वांगजी स्माइल करता है और कहता है जाओ जल्दी। वांगजी छुपते हुए नीचे से जाता है। मिस्टर एक्स ऊपर ऊपर बंदूक लेकर देख रहा था, उसकी नजर चारों तरफ थी, पर विंग नीचे से आता है जी के साथ पीछे से। यहाँ से विंग उठता है, वहाँ से वांगजी उठता है और वो दोनों उसके हाथ पकड़ लेते हैं और बंदूक छीन लेते हैं। और अब वांगजी इधर मार रहा था, विंग उधर से मार रहा था। वांगजी तुमने मेरी बीवी और बच्चों को दर्द दिया था ना, मैं तुम्हें 2 गुना दर्द दूंगा उसका। नहीं, तुम्हें मैं ऊपर ही पहुंचाऊंगा। वही मिस्टर एक्स तो तुम हस्बैंड किसके? विंग एक मारता और कहता है मेरे, तूने मेरे बच्चे को पकड़ कर उसे इतना धमकाया था ना, अब देख मैं तेरी क्या हालत करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हालत नहीं करूंगा, तुझे तोड़ूंगा नहीं, अगर तुझे तोड़ूंगा तो तू ठीक हो जाएगा ना फिर से, तू ऊपर ही जाने लायक है। और अब तूने मौका दिया, अच्छा वो तू आया और ऐसे आया कि अगर मैं तुझे मार दूं ना तो तू इनकाउंटर में जाएगा, अगर वैसे मारता तो शायद मुझे जेल हो जाती, ये पोस्ट से मुझे जाना पड़ता। तू खुद अपने पैरों से आया चल के, उसके लिए शुक्रिया, मुझे मेरे बदले का एक मौका देने के लिए। नहीं, भांजी से घुमाता और कहता है हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, तू जानता मैंने तेरे पे कब से नजर रखी थी, मुझे मौका नहीं मिल रहा था तुझे मारने का, अगर मैं तुझे ऐसे ही मारता तो मैं भी अपने जनरल की पोस्ट से हाथ धो बैठता। थैंक यू हमें मौका देने के लिए, बदला लेने का। बेचारा मिस्टर एक्स पिट रहा था और दोनों बोल बोल कर मार रहे थे। अब वो अधमरी हालत हो जाती है। विंग अभी ये काम मैं करना चाहता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, ये लो, क्यों ना साथ में मारे, ये गेम है क्या जो साथ में मारोगे? इंसान टपका रहे हो कि गुब्बारा फोड़ रहे हो दोनों मिलके? अम्यूजमेंट पार्क का गेम समझ रखा है इसे, पर दोनों साथ में मारते हैं गोली। विंग वो चाह रहा था, वांगजी भी। मिस्टर एक्स अभी मरा नहीं था, वो बंदूक लेने की कोशिश कर रहा था, तभी सोंगलेंग देख लेता है, वो उसके हाथ पे पैर रखता है और 2 गोली और ठोक देता है। दोनों मुड़कर देखते हैं तो सोंगलेंग कहता है वो ब्रदर इन लॉ जनरल ये चलाने वाला था तो मैंने 2 और ठोक दी। विंग और वांगजी स्माइल करते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया किया, चलो जल्दी, हमारी शादी का टाइम होने वाला है, हम यहाँ पे फिर चले। हाँ चलिए, पहले तो मुझे सुनना पड़ेगा सबसे। हाँ जी, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं सुनना होगा? जैसे इसकी खबर सुनी मैं भी आ गया और इसने मुझे बुलाया था तो मुझे तो आना ही था। ये लगता है आज अपनी मौत लिखवा के लाया था अपने हाथों से। दोनों स्माइल कर रहे थे। और अभी आप क्यों आए थे? हाँ जी, अपनी वाइफ का और बच्चे का बदला लेने, बताया तो। विंग जल्दी चलिए। हाँ जी, क्यों चिंता कर रहे हो, शादी हमारी है, हमारे बिना थोड़ी ना किसी की शादी होगी, दोनों ग्रूम तो यही है, हम जाएंगे तभी तो शादी होगी। सोंगलेंग वो नीचे आता है और शुयंग भी था। अब वो लोग जा रहे थे तभी सोंगलेंग विंग के साथ जा रहा था। वांगजी कहता है अरे तुम वहाँ का जा रहे हो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, मेरे साथ चलो। विंग क्यों? मैं बता रहा हूँ अभी, सोंगलेंग मेरी तरफ से ऐड होगा। वांगजी अरे ऐसा क्यों, वो मेरा असिस्टेंट है, मेरा जूनियर है, मेरे साथ जाएगा। विंग हबी। वांगजी क्या हबी, वो मेरे साथ जाएगा। विंग वो परेशान हो रहा था, कोई आ क्यों नहीं रहा है, उसे कोई खबर मिल रही है। वो कहता है आने दो इसके ना, मैं बताऊंगा इसे, मुझे परेशानी में डालकर चला गया। बेनिंग कॉल करने की सोचता है और वो कॉल करने जा रहा था तो वो देखता है कोई कॉल नहीं उठा रहा, क्योंकि दोनों लड़ने में लगे हुए थे। सोंगलेंग उसके साथ जाएगा, सोंगलेंग उनके साथ जाएगा, तो वो सोंगलेंग को कॉल करते हैं। सोंगलेंग हेलो, हाँ कमांडो। वेनिंग क्या हुआ? वेनिंग ये फोन क्यों नहीं उठा रहे दोनों? सोंगलेंग वो दोनों वो सामने देखता है और ऑकवर्ड से स्माइल करके कहता है शायद वो बिजी है किसी चीज में। नहीं किस चीज में? वो लड़ रहे हैं मुझे लेकर।
मैंने क्या तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं? ऑनलाइन हाँ, ब्रदर इन लॉ चाहते हैं मैं उनकी तरफ से आऊँ और जनरल लैन चाहते हैं मैं उनकी तरफ से जाऊँ क्योंकि मैं उनका असिस्टेंट हूँ। नहीं तो रोको जाके और जल्दी लेके आओ उन्हें, शादी ही नहीं करनी क्या हम दोनों को, अभी से पहले लड़ रहे हैं। सोलंग बीच में जाता है और कहता है आप मेरा आधा हिस्सा ले जाइए, आप मेरा आधा हिस्सा ले जाइए, बांट लीजिए बीच बीच में से। मैं और नहीं झेल सकता, आप लोगों की शादी कैसे लड़ रहे हैं आप लोग। जी ठीक है वाइफी, जाओ सोंगलेंग, ब्रदर इन लॉ की तरफ से आना। चलो सोंगलेंग। सोंगलेंग का हाथ पकड़ता और ले जाता है। वांग जी इससे मैं नहीं जीत सकता बिल्कुल। अभी वांग जी उसका हाथ पकड़ कर खींचता और कहता है तुम इधर आओ पहले। अब क्या हुआ? वांग जी सोंगलेंग शुयंग कार में बैठो, तुम अभी आ रहे हैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ और कैप्टन वो। जाओ क्या चाहिए आपको? अभी क्या चाहिए? वांग जी तुम्हें मैं अभी बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। और वांग जी सबके सामने यहाँ पे किस कर लेता है विंग को। विंग क्या हुआ था ये? हमारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा असिस्टेंट है। विंग हाँ तो उसे हमेशा परेशान करके रखते हैं। वांग जी अब तो मैं सुधर गया हूँ, अब नहीं परेशान करूंगा उसे मैं। विंग और अगर मैं ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारी शादी में रह दिखेगा तो वो आपको वहां पे भी अगर मैं भेज दूंगा आप उसे जरूर काम करने में लगा देंगे, इसलिए नहीं भेज रहा उसे मैं। वांग जी तुम्हें ऐसा लगता है? विंग मुझे लगता नहीं, मुझे पता है, आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। वांग जी ठीक है ना, अब लड़ो मत, हमारी शादी है आज और तुम लड़ रहे हो मुझसे, शादी के बाद ऐसे ही लड़ोगे? वांग जी नहीं, मैं फिर शादी नहीं करूंगा तुमसे। क्या? वांग जी नहीं करूंगा, तो प्यारी वाइफी थोड़ी ना मिलेगी, अभी क्यों किसी और के लिए लड़ रहा हूँ, रहना तो तुम्हें मेरे साथ है। सोंगलेंग तो आ ही जाएगा बाद में। हाँ तो ये इतनी देर से आपके दिमाग में घुसी क्यों नहीं ये बात? वांग जी उसे हक करता और कहता है वाइफी ज्यादा इंतजार मत कराना, देखो मैं ना वहाँ खड़ा रहूंगा, तो मुझसे इंतजार नहीं होगा, तुम जल्दी आना स्टेज पे, ठीक है? स्माइल करता है और कहता है नहीं, अभी आपने क्या कहा था, आप शादी नहीं करेंगे? मत करिए, मैं भी नहीं आ रहा। हाँ जी अरे मैंने मजाक किया था, मजाक में बोला था। विंग नहीं, बातों से लग रहा था आप बहुत सीरियस हैं। वांग जी नहीं, मैं कभी सीरियस नहीं होता, मेरी बातों को सीरियस मत लो वाइफी, मेरी प्यारी वाइफी, मेरी स्नोसेंट वाइफ। महल करता है और कहता है ठीक है समझ गया। विंग और वांग जी एक दूसरे को हक करते हैं। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है जल्दी आना, ज्यादा इंतजार मत कराना अपने हबी को। विंग मैं भी वाइफी। विंग हाँ आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं, मैं इतने टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ, एक किस दे दो। विंग क्या शादी होने वाली है ना, ले लेना वहाँ पे, कल मिले थे ना हम पार्टी के टाइम, और आप जाते टाइम कितना कुछ करके गए थे आपको पता है ना। विंग जब ये कहता क्या किया था मैंने, बस किस की थी। विंग ठीक है। विंग हल्का सा पैक करता और कहता है जाइए अब जल्दी, मुझे तो डांट पड़ेगी, साथ में आपको भी पड़ने वाली, चाहिए। वांग जी हाँ मैं तो भूल गया था, जल्दी निकलो। वो निकल जाते हैं। जी जल्दी से अपनी यूनिट पहुंचता है, वहीं पे किचन का मिल जाते हैं और वो उसका कान पकड़ के खींचते हैं और कहते हैं तेरे लिए शादी से इम्पोर्टेंट क्या था, अभी जवाब दे मुझे, तूने तो कहा था तू उसे प्यार करता है, तू ना उसके लायक ही नहीं है, तुझे उसकी बिल्कुल कदर ही नहीं है, तुझे पता है वो ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। तो रुक तुझे मैं अच्छे से बताता हूँ। और चैन का डंडा लेके पीछे भाग रहे थे वांग जी के, और वांग जी भाग रहा था। अंकल कहता है अरे छोड़ दे उसे, अभी बच्चे आने वाले थे। वो वांग जी आवाज सुन लेते और कहते काका मत मारिए बच्चों के सामने, मत मारिए, मेरे क्या इमेज रह जाएगी मेरे बच्चों के सामने। चैन का तुरंत डंडा पीछे फेंक देते हैं और कहते हैं इधर आओ। किचन का जैसे ही वांग जी के पास पहुंचता है डंडा फेंक के उसके कान खींचने लगता है। वांग जी आओ मेरा कान छोड़िए, अगर किसी ने देख लेना मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। किचन का रेपुटेशन मैं बताता हूँ क्या होती है रेपुटेशन, इधर आओ तुम। वो सोचते हैं और कहते हैं बेचारा उसके जूनियर्स भी आएंगे अभी बच्चों के सामने, वो छोड़ देता है। कहते हैं अब मुझे सब डिटेल में बताओ क्यों गए थे वहाँ पे। वांग जी कान को हिलाते हुए कहता है काका वाइफी और शाह को ना मिस्टर एक्स ने बहुत परेशान किया था, शाह उसकी वजह से 3 महीने तक भूल तक नहीं पाया था, बस अपनी वाइफ का और बच्चे का बदला लेने गया था और डर खत्म करने। आपको पता है बच्चे सिक्योरिटी में क्यों रहते हैं, उसी की वजह से अब सारा डर ही खत्म, बच्चे हमारे साथ रहेंगे। चंगा क्या तो तुमने उसे मार दिया ना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कान ज्यादा तेज खींचा, दर्द हो रहा है। चंगा प्यार करने लगते हैं। विंग ने भी सुनाया, उसने कहा शादी नहीं करेगा, यहाँ पे आप मार रहे हो मुझे। विंग ने कहा वो तुमसे शादी नहीं करेगा, मैं मान ही नहीं सकता, वो कमिटेड हो चुका है तुमसे, वो तो करेगा ही। हाँ जी मैंने कुछ कह दिया था जिससे वो बोल रहा था। शिचन गई एक बार और भांजी के कान खींचते और कहते क्या बोला आप तुमने उसे? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मजाक में लड़ाई हो रही थी बस। शिचन गया ठीक है
बच्चे आ जाते हैं। शिचिन तुरंत वांग जी का कान छोड़ते हैं और कहते हैं, ओ मेरा जून आ गया। शाओ शाओ जी, शाओशी तुम आ गए। अरे तुम कितने प्यारे लग रहे हो। वांग जी जब ये कहता है शिचिन तुम जाओ और जाके तैयार हो, बाद में देखना इन्हें। सब तैयार है, यहाँ पे निकलने का टाइम हो रहा है, जल्दी जाओ। तुम्हारे कपड़े रूम में रख दिए तुम्हारे, जाओ जल्दी यहाँ से। वांग जी जल्दी से जाता है, वो तैयार होता है। वांग जी बाकी सब कहाँ है? वांग जी जब ये कहता है शिचन कहा ना लेट हो रहे, जाओ। सब पहुंच चुके होंगे वहाँ पे इनकी यूनिट में, सारे जूनियर्स पे पहुंच चुके, सब हो चुका है वहाँ पे, चलो जल्दी तुम। वांग जी जल्दी से जाता है तैयार होने। वो अपना कोट पहनता है जो शादी के लिए उन्होंने खरीदा था दोनों ने, और वही अब वो स्पीड में चला रहा था। शिचन अगर हमें लग गई ना हम तुम्हें तोड़ देंगे। अंकल को देखो, ध्यान से चलाओ। वांग जी तो इस वक्त फुल स्पीड में ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे सुनना भी पड़ रहा था। वहीं वांग जी पहुंच जाता है, तैयारियां हो चुकी थी, और जैसे ही वांग जी पहुंचता है चिनगा उतरते हैं, अंकल उतरते हैं। वो देखते हैं सामने विंग की फैमिली वाले थे, यांग फैमिया, मैडम यू, चांग चैंग, चिजे यानली। वो उन्हें ग्रीट करते हैं और जो भी विंग के लिए सामान आया था उनकी तरफ से वो दे देते हैं विंग के घर वालों को। वो अंदर जाते हैं। वांग जी वो जा नहीं पा रहा था। शिचन और अंकल तो निकल जाते हैं। विंग के जितने जूनियर्स थे सबने वांग जी को रोक लिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ रस्में होनी थी। ऐसे ही इसका नाम मिलिट्री मैरिज थोड़ी है। हाँ, यहाँ से विंग के साथ जाने के लिए टेस्ट शुरू होते हैं, जिनकी बात वांग जी कर रहा था और विंग कर रहे थे, और ये सब शिचनगा, अंकल और विंग की फैमिली वाले बच्चे सब देख रहे थे। वो कह रहे थे, पापा आप कर सकते हो। जी हाँ, मैं कर सकता हूँ तुम्हारी माँ को जो लाना है। जूनियर्स प्रॉमिस कीजिए आप हमारे कमांडो वो को हमेशा खुश रखेंगे। वांग जी वादा करता हूँ। अच्छा ठीक है ब्रदर, लो अभी पता चल जाएगा आपने क्या कहा। सामने टारगेट था, वांग जी को गन पकड़ा दी जाती है और खेल शुरू हो जाता है। वेनिंग, ओए ब्रदर इन लो आ गए, शूटिंग की आवाज आ रही है। तुरंत बाहर आता है और कहता है, कहाँ है? अरे तुम तैयार हो जाओ, एक तो इतने लेट आए हो, देख लेना आराम से, वीडियो बन रही है। वांग जी वो शॉट लगा रहा था। जूनियर्स कहते ध्यान से लगाना ब्रदर इन लो, कहीं आप हमारे कमांडो को खो ना दो। वांग जी ये सुन के सीरियस हो जाता है। वहाँ पे जितने भी थे वो एक ही बार में सबको फोड़ देता है। वो सारे देखकर शौक हो जाते हैं वांग जी की स्किल्स को। नहीं कहता है, वाह क्या बात है, एकदम बढ़िया रूम ढूंढा है मैंने अपने बेस्टी के लिए। कभी कभी मुझे खुद पे प्राउड होता है। जी और कुछ? जूनियर्स भी बोलते हैं, हाँ अभी बहुत कुछ है ब्रदर इन लॉ, अंदर चलिए। वांग जी चलो। बच्चे कहते हैं, हमारे पापा बेस्ट हैं। वांग जी उन्हें देखकर स्माइल करता है, कहता है, हाँ बच्चों तुम्हारे पापा बेस्ट है, तुम्हारी मम्मा को लेकर ही जाएंगे अब, चलो। अब वो आगे बढ़ते हैं। दूसरा टास्क आता है, ब्रदर इन लॉ प्रॉमिस कीजिए आप कमांडो वो को हमेशा घुमाने ले जाएंगे, जब उनका मन करे, जहाँ मन करे। वांग जी वो तो मैं ले जाता ही हूँ जब वो कहता है, तो वादा भी कर लेता हूँ तुम लोगों से, तो ले जाने दोगे अपने कमांडो वो को? सब स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ जनरल लैंड हम ले जाने देंगे ब्रदर इन लॉ, पर उससे पहले आप इधर आइए और इसे करके दिखाइए। टारगेट चल रहे थे। ब्रदर इन लॉ ये तो पहले से भी मुश्किल है, आप कर पाएंगे? वांग जी सब कर लूंगा मैं। वांग जी देखता है उसके पास सिर्फ 10 सेकेंड है, क्योंकि इस बार टाइमिंग भी थी। वांग जी शौक था, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था डिफिकल्टी लेवल और बढ़ रहा था, पर ये चीज उसके लिए आसान थी, शूटिंग ही तो करनी थी। वांग जी पिस्टल उठाता है, वो देखता है 3 सेकंड के लिए सारे एक साथ आते हैं, और 3 सेकंड में वांग जी काउंट शुरू करता है, 1 2, और ये शूट मारते हैं और वो तीनों एक ही बार में टारगेट कर देते हैं। उन्हें शौक थे, उन्हें लगा था वांग जी एक एक करके करेगा, लेकिन एक ही बार में उड़ा देता है वो पूरा। कहता ब्रावो ब्रावो। वांग जी के साइड वाले जूनियर्स कह रहे थे, ये तो बच्चों का खेल है हमारे जनरल के लिए। वो आगे जाते हैं, तो स्टेज पे जाना था, तो सारे जूनियर्स कहते हैं विंग के साइड वाले, ब्रदर इन लॉ ये लास्ट पड़ाव है, और इसमें आपको प्रॉमिस करना है कि जो भी हो गलतियां चाहे दोनों में से किसी की भी हो, आप हमेशा पहले होंगे जो माफी मांगेंगे। वांग जी पर गलतियां तो वो भी करता है। भी विंग के जनरल सामने आते हैं और कहते हैं, जानता हूँ वो गलतियां करता है, थोड़ा सा नादान है, पर वो बहुत मेच्योर है और उसे तो ज्यादा गलतियां नहीं करता। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम पहले सॉरी बोलो, ताकि क्योंकि अगर रिश्ते को बचाना है तो सॉरी बोलकर तुम छोटे नहीं हो जाओगे। जी जानता हूँ मैं ही उसे ज्यादातर सॉरी बोलता हूँ, आज प्रॉमिस भी कर लेता हूँ, मैं वादा करता हूँ। जनरल चिंता मत करो, सेम सवाल अभी उसी से होंगे और उसकी भी ऐसी लगने वाली है। तुम्हें क्या लगता है वो भी इतनी आसानी से आ जाएगा तुम्हारे पास?
जी क्या उसे भी करना होगा? मैं उसके पास जा रहा हूँ। ये पहली बार था। जनरल क्या मतलब? जनरल मुझे जाने दीजिए, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसकी मदद करूंगा हर चीज में। जनरल स्माइल करते हैं और कहते हैं ये पहला ऐसा वेडिंग पार्टनर देखा है जो अपनी बीवी के पास जाकर उसकी मदद करना चाहता है, जबकि वो खुद सह के आया था सब कुछ। इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुंचे हो, तुम अब वहां जाना चाहते हो? सोच लो, दोबारा वो सब करना होगा। वांग जी, मैं उसके लिए हर कदम में उसके साथ हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी बन सकता हूँ। जाऊंगा, चाहे फिर मुझे दोबारा से ही क्यों ना शुरू करना पड़े। जनरल स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है, आज से रूल चेंज होता है। जो भी पार्टनर अपनी वाइफ के साथ आएगा वहाँ पे शादी के लिए, दोनों साथ में पार करेंगे हर एक टास्क को स्टेज तक आने के लिए। जनरल लाइन को उनके रूम के पास ले जाओ। अब वांग जी सीधा विंग के पास जा रहा था, जो उससे वेट नहीं होता। वांग जी वो विंग को देखना चाहता था कि विंग कैसा लग रहा है। हाँ उसने देखा था, पर आज विंग ने मेकअप भी तो किया होगा, इसलिए जा रहे थे। और वांग जी ऐसे विंग के गेट के पास पहुंचता है, जूनियर वेनिंग सोंगलैंग शुयंग सब रोक लेते उसे। वांग जी तुम लोगों को क्या चाहिए, अब हटो सामने से। तीनों कहते हैं अगर आपको चाहिए अंदर जाना चाहते हैं। वांग जी हाँ। तभी शिजे हान ली और हैंग चिंग भी खड़े हो जाते हैं और शिजेनगा भी। वांग जी कहता है आप सब भी अब क्या चाहते हैं? अगर तुम विंग का साथ देना चाहते हो, हमेशा सभी कर रहे हो, तो उससे पहले तुम्हें उसके पास जाने के लिए हमारे लिए कुछ करना होगा। जी क्या चाहते हो आप लोग? कुछ नहीं, बस एक नंबर बोलिए। और हाँ, तीन तीन डिजिट का होना चाहिए और सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं हम क्या कराएंगे। भांग जी थोड़ा सोचता और कहता है 1 मिनट, क्या ये? मुझे वही लग रहा है, छोटा नंबर बोलता हूँ, बाद में भी करने। मैं 9 नंबर चुनता हूँ। मैंने कहता आप बहुत चालाक है, ब्रदर इन लॉ बहुत चालाक है। चंगे स्माइल करने लगते हैं, झांग चेंग भी और शिजे याली भी। शुयांग सोंगलैंग वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ये डेविल है, बताने की कोई जरूरत है इसमें? जी बोलो क्या करना है? पुशअप्स, आपको 100 पुशअप मारने होंगे अंदर गेट खुलवाने के लिए। वांग जी की आवाज अंदर तक जा रही थी। हिंग सुन रहा था, वो स्माइल कर रहा था। अभी जुन आता है और वो वांग जी के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी रुकता नहीं है, कहता है अरे उतर जाओ। वांग जी कोई बात नहीं, वो मेरे साथ बैठते ही थे पहले भी, जब मैं करता था तो जुन को आदत है मेरे ऊपर बैठने की। बैठे हो बेटा, हम लेके जाएंगे तुम्हारी मम्मा को। जी जल्दी से 100 पुशअप कंप्लीट करता है और खड़ा होकर कहता है अब मैं जा सकता हूँ अपनी वाइफ के पास? लोग हाँ क्यों नहीं। वो गेट खोलते हैं। वांग जी जैसे अंदर जाता है वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। सब लोग वांग जी के रिएक्शन देखकर शॉक हो रहे थे, यहाँ तक कि विंग भी। विंग भी शॉक था वांग जी को देखकर, उसकी भी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। विंग धीरे से खड़ा होता है, शर्माते हुए थोड़ा सा आगे आता है। वांग जी की दिल की धड़कनें इतनी बढ़ी हुई थी कि विंग आगे हाथ बढ़ा रहा था और वो शॉकिंगली बस देख रहा था। तब किचन का कहते हैं हाथ बढ़ाओगे? वांग जी सपनों की दुनिया से बाहर आता है, हाथ बढ़ाता। वाइफी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ इसमें, मुझे पता चला तुम्हें भी करना है। ऐसा नहीं मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ दे सकता हूँ? वांग जी प्यार से पूछते हैं विंग से। विंग शुक्रिया अभी, मैं चलूंगा आपके साथ। और सब चिल्लाने लगते हैं सुनते ही। तभी जैक आके कहता है ब्रदर तू मेरा ही ब्रदर है ना, देख कर लग नहीं रहा। ये शुरुआत में कौन था जो कह रहा था मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मुझे तो कभी प्यार होगा ही नहीं। और विंग ये सबसे कहता था, अपने जूनियर्स से भी। सारे जूनियर्स भी हंसने लगते हैं विंग के। जियान ली जियांग चेंग का कान खींचती है, विंग को हक करके कहती है तुम उसे परेशान मत करो, एक तो मेरे भाई ने इतनी मुश्किल से शादी करी और तुम अब उसे परेशान कर रहे हो। जीजा कान छोड़िए, अब हमेशा उसकी साइड लेती हैं। विंग क्यों जलन हुई ना तुम्हें अब? अरे 1 मिनट, ये सूट तो मैंने खरीदा ना तेरे लिए, तू ये पहन के आया और तू मेरी शादी में मुझे से ऐसे बोल रहा है? अभी बताता हूँ तुझे। जैंग चेंग भागने की कोशिश करता है, शिजे याली ने उसका कान पकड़ा हुआ था। विंग भी पकड़ लेता है और उनकी फोटो खींच जाती है। ऐसे ही वो सब हंस रहे थे। जूनियर्स को विंग घूर के देखता है, कहता है कल फील्ड में मैं ही आऊंगा। वांग जी विंग के कान के पास आकर कहता है मैं नहीं आने दूंगा, 1 महीने तक तुम नहीं आओगे अब। विंग क्या, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। विंग समझ गया था कि ब्रदर इन लॉ ने क्या कहा है उसके उनके कान में। विंग ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए थे किसी को भी पता चल जाता कि वियांग जी ने क्या कहा होगा। तभी यांग फैमियन मैडम यू आती है, उसे ब्लेसिंग देते हैं और कहते हैं वांग जी बाहर चलो हम लेके आते हैं। वांग जी जी माँ पा। वो बाहर जाता है बच्चों के साथ, खड़ा हुआ था, विंग का वेट कर रहा था। विंग आता है, साइड में मैडम यू थी, यांग फैमियन थे, वो लेकर आ रहे थे विंग को। विंग का हाथ वांग जी के हाथ में देते हैं और कहते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, दूसरे को समझना, अगर तुम में से किसी से भी गलती हो तो एक दूसरे को सॉरी बोल देना, माफ कर देना। और वांग जी हाँ करते हैं, वो करते हैं और जाते हैं। मैडम यू की आंखों में आंसू आ गए थे। जांग फैमियन के भी। जे यान ली और जंग चेंग उन्हें संभालते हैं और अंकल और शिचन का कहते हैं हम उसका ध्यान रखेंगे। भी वो कहते कैसे,
वो दोनों तो अलग ही रहते हैं। किचन का अंकल जानते हैं और हमें अच्छा लगता है वो अलग रहते हैं, खुश रहते हैं, बस खुश रहें। उनकी खुशी से ज़्यादा मैटर तो कुछ नहीं करता ना, बस वही बहुत है। वो हमेशा साथ रहे। चले जाते हैं। सामने विंग के लिए सेम वही टास्क आते हैं तो वांग जी भी थोड़ी देर पहले करके गया था। बस वो तो टीममेट है, तो जानते हैं ना जब वो लड़ते हैं कितने शौक से लड़ते हैं, मजे लेकर। हाँ, वांग जी सामने खड़ा था, विंग उसके आगे। जी विंग के आगे गन पे हाथ रखता है और कहता है तैयार हो वैसी? विंग हाँ। जी विंग को कमर से पकड़ता है, विंग गल्प करता है। उसका ध्यान नहीं था पर वांग जी का पूरा ध्यान था कि गलती से भी एक भी टास्क में अगर कुछ हुआ वो अपनी वाइफ को खो देगा। नहीं वो ध्यान रखता है। हाँ वो विंग को परेशान तो कर रहा था इस बीच, पर फिर भी वो बहुत ध्यान से कर रहा था। विंग की कमर को कभी स्क्वीज करता है, गुस्से में घूर रहा था। सब लोग देख रहे थे, सबको मजे आ रहे थे और शायद उन्होंने पहली बार ऐसी मैरिज देखी थी। वे ग्रूम अपने दूसरे ग्रूम के लिए पागल हो रहा था, उसके साथ आ गया था ये करने के लिए। दोनों अलग अलग आते हैं, जब तक वो पूरे टास्क अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाते तब तक वो शायद मिल भी नहीं पाते हैं। वांग जी एक ही बार में इनके साथ टास्क कंप्लीट करता है, दूसरी तरफ जाते हैं। और इसमें विंग से प्रॉमिस करवाया गया था वांग जी जो कहेगा जैसा रहेगा वांग जी के साथ रहेगा। विंग उसे हमेशा माफ कर देगा, अगर कुछ हो जाए तो दोनों एक दूसरे को माफ कर देंगे। दोनों प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से। दूसरे टास्क पे दिखाया जाता है वांग जी विंग खड़े थे, दोनों के जूनियर्स कहते हैं आप लोग मस्त लग रहे हो। जनरल सामने आते हैं और कहते हैं वादा करो दूसरे से चाहे जो हो जाए तुम हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को समझोगे। जनरल को ये कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वांग जी विंग को अच्छे से संभाल लेता है और विंग भी वांग जी को समझता है और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। और अब वो उस टास्क के पास जाते हैं। वांग जी खबरदार जो आपने मेरी कमर पे स्क्वीज किया इस बार। वांग जी कहीं और करो। विंग गुस्से में घूरता है और वेनिंग बहुत हंसी आ रही थी उसे, बेचारा सिंगल। आधे से ज्यादा लोग वहाँ पे सिंगल थे जो मुस्कुरा रहे थे विंग और वांग जी की हरकतों को देखकर। सच बताना इस वक्त आप लोग भी मुस्कुरा रहे हो ना ये सब सुनते हुए? देखो आपके राइटर को सब पता है। वांग जी विंग के चेस्ट पे स्क्वीज करता है। विंग गुस्से में वांग जी को घूर रहा था, वो हाथ हटा रहा था और वांग जी वो सामने देख रहा था और वो फिर से एक ही बार में तीनों शॉट कर देता है। विंग भी शॉक था, वो कहता है एक ही बार में करवा दिया अभी आपने? वांग जी हाँ तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा अभी, बहुत कुछ। वांग जी जब ये कहते विंग वो शर्मा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वांग जी जब से आए वो ऐसी ही बातें बोल रहा है उसे उसके कान में, किसी और को तो सुनाई नहीं दे रही और जिसे सुनाई दे रही है वो ब्लश कर रहा है वांग जी की वजह से। विंग तो ब्लश कर ही रहा था, जिसको सुनाई दे रहा था वो भी ब्लश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कब उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा और उनके बीच ऐसी बातें होंगी। वांग जी चले अगले टास्क की तरफ। अब लास्ट टास्क था, पिछले में बताया नहीं था ना क्या करना था, यहाँ देख लीजिए। विंग और वांग जी पहुंचते हैं। विंग वांग जी के पेरेंट्स फैमिली वाले सब आगे आते हैं। वो कहते हैं वादा करो गलत फहमियों को कभी बढ़ने नहीं दोगे अपने बीच, जो बात हो क्लियरली एक दूसरे से बात कर लेना, ठीक है? विंग जी माँ, जी पापा, हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं हम करेंगे। वांग जी हाँ अंकल चिचन का मैं वादा करता हूँ मैं करूँगा। जी पापा हम भी तो हैं। वांग जी और विंग स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ एक और वादा करना है। वांग जी हाँ हम वादा करते हैं हम दोनों हमारे बच्चों के हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा उनका ध्यान रखेंगे और वो जो चाहे वो करने देंगे। तभी शौशी कहते हैं तो क्या मैं? विंग स्माइल करता है और कहता है हाँ। वांग जी जानता था विंग क्यों कह रहा है कि उसका डर खत्म हो गया था, मिस्टर एक्स जा चुका है, कोई डर नहीं है। तो वांग जी कहता है बेटा देखो तुम जा सकते हो, मैंने बात की ना। शौशी टाइटली हग करती है और कहती है शुक्रिया पापा, शुक्रिया मम्मा, विंग मुझे माफ कर दो। विंग सबको हक करता है बच्चों को और कहता है मुझे सच में माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दिया ना, तुम्हें हमेशा घर में रखा, तुम्हें ऐसा लगता है पापा ने गलत किया। नहीं मम्मा आपने कभी गलत नहीं किया, हम समझते हैं आपको, ने हमारे अच्छे के लिए किया होगा। विंग स्माइल करता है और वांग जी भी उन्हें हक कर लेता है सबको। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे इस वक्त। विंग अब तुम हमारे साथ रह सकते हो वांग जी, और हम हमारे पहले वाले घर में जाएंगे। तुम वहाँ रहना चाहते थे ना मेरे बच्चे? सच्ची पापा? वांग जी हाँ। मम्मा आप मत रो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आज तो आपकी वेडिंग है ना हैप्पी वाली, आप क्यों रो रहे हो? विंग स्माइल करता है और कहता है ये है मेरी फैमिली, कितनी बड़ी खुशी है मेरे पास, और मैं क्या क्या सोचता रहा। विंग वांग जी के पास जाकर कहता है शुक्रिया अभी मेरी लाइफ में आने के लिए। वांग जी तुम्हारा भी, मुझे मिलने के लिए। वेंडिंग बीच में आता है और कहता है तुम दोनों शुक्रिया मुझे कहो। विंग तुझे क्यों? अच्छा अगर मैं नहीं होता ना तुम दोनों मिलते भी नहीं। वांग जी को इसमें पॉइंट लगता है। विंग क्यों, तूने क्या ऐसा किया है? वांग जी
असल में वाइफी वेनिंग सच कह रहा है। अभी कोई और आता है, नी हुसैन। अरे ब्रो तू, मैं तो पूछ नहीं सकता तू इतना सुंदर लगेगा अपनी वेडिंग पे। अरे तूने तो सबको फेल कर दिया रे। गले लग। नी हुसैन गले लगाता है, तभी वेनिंग कहता है बहुत जल्दी आ गया तू। अच्छा नी मिंजू काका कहाँ है? मिंजू काका आते हैं और वो कहते हैं विंग इंट्रोड्यूस कराओ। विंग हंसते हुए कहता है गगा सामने ही है और वेडिंग ड्रेस में, आपको नहीं पता चल रहा? नी मिंजू काका अरे मैं बोल रहा हूँ मुझे तो इंट्रोड्यूस कराओ, मिलाओ तो। गगा ये है लैन वांगजी। वो वांगजी को कहते हैं मेरे भाई को ज्यादा परेशान मत करना, बहुत कुछ सहा है उसने अपनी लाइफ में, अगर कभी परेशान किया ना तो आकर खबर ले लूंगा तुम्हारे घर में। वांगजी स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ जरूर गगा, आप कभी भी आ सकते हैं। ये सुन के मिंजू स्माइल करते हैं क्योंकि मैंने ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं सच में बहुत बढ़िया चॉइस है जिसने भी तुम्हारे लिए पसंद किया इसे। वेनिंग बहुत खुश होता है, उसे प्राउड फील हो रहा था जब लोग कह रहे थे कि उसने एक अच्छा पार्टनर चुना अपने बेस्टी के लिए। निंग एक चीज बोलूं? विंग क्या? तुझे ना एक सीक्रेट बताऊंगा, पहले शादी कर ले उसके बाद। वो मन में कहता है क्या पता तेरा मन बदल जाए जब तुझे पता चले कि फोर्स जो हुआ है वो तू है कि ब्रदर इन लॉ। मैंने कभी ब्रदर इन लॉ को फोर्स नहीं किया, ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर मैंने कुछ किया। बता ना क्या? निंग शादी के बाद बताऊंगा। और तू नहीं हुसैन चल मेरे साथ, तुझे भी कुछ बताता तुझे भी मजा आएगा। नहीं हुसैन चल चल जल्दी चल बता। टाइम बाद मिल रहा है हम दोनों। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब वो स्टेज पे जाते हैं, रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। विंग और वांगजी वो एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों के आंखों में बेशुमार प्यार था एक दूसरे के लिए। वांगजी वो मन में कह रहा था वाइफी शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। जानता हूँ मैंने गलतियाँ की हैं और तुम्हें अभी तक लगता है कि वो तुम हो जिसने मुझे फोर्स किया है शादी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर मैं वैसा नहीं करता तो तुम शायद ही यहाँ नहीं होते मेरे साथ इस वक्त। और सच में वेनिंग को शुक्रिया कहना चाहिए हमें। मैं जरूर कहूँगा। वहीं विंग उसके मन में वो सारी बातें चल रही थी, कैसे वांगजी से मिला था पहली बार, वांगजी ने उसे क्या कहा था और उसने कैसे रूड तरीके से उससे बात की थी। विंग कहता है मुझे माफ कर दीजिए। जी क्या कहा वाइफी? मुझे माफ कर दीजिए, हम पहली बार मिले थे, मैं कैसे बात की थी आपसे। वांगजी कोई बात नहीं, मैं भी माफी मांगता हूँ एक चीज के लिए। विंग क्या? वांगजी बाद में पता चलेगा, मैं भगाना थोड़ी है यहाँ से, बाद में वेनिंग बता ही देगा। प्रीस्ट कहते हैं आप लोग सामने आ जाइए, इनके पेरेंट्स आगे आ जाएं। विंग और वांगजी वो खड़े होते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने फेस करते हैं। यंग फेमेन मैडम यू अंकल और शिचनगा आगे थे। प्रीस्ट कहते हैं अपने पेरेंट्स की तरह घूम जाइए। प्रीस्ट कहते हैं सामने उस तरफ मुंह कर लीजिए, पहला बो कीजिए हेवन और अर्थ को, वो अपने एंसेस्टर्स के सामने फेस कीजिए। दूसरा बो अपने एंसेस्टर्स को एक दूसरे के सामने हो जाइए। तीसरा बो एक दूसरे को अपना मानते हुए बो कीजिए। वो बो करते हैं। जी वो पूरा नीचे होता जा रहा था, विंग भी होता जा रहा था। जूनियर्स कह रहे थे कमांडो वो और नीचे जाइए। वही विंग नीचे जाता है, वांगजी वो कहता है ठीक है। वो पूरा लेट जाता है सामने। विंग झुक रहा था, वांगजी लेट जाता है, हाथों के बल खड़ा हो जाता है। विंग अब बस भी करिए, उससे और नहीं झुका जा रहा है और हंसी भी नहीं रुक रही है आपकी ऐसी हरकतों की वजह से। सभी कह रहे थे ब्रावो ब्रावो, सभी स्माइल कर रहे थे। वहाँ पे वो बम फोड़ते हैं उनके ऊपर, लीटर वाले वो खड़े होते हैं सामने। प्रीस्ट कहते हैं आज से आप दोनों हस्बैंड्स हैं, आप कुछ प्रॉमिस कर लीजिए, एक दूसरे से वादा कीजिए, आप लोग अमीरी में गरीबी में हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं और इसी के साथ ये वेडिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। पर वक्त था अब जाने का, इसके लिए सब लोग तैयार थे। विंग के फैमिली वाले विंग को खींच लेते हैं। जी अरे अब क्या हुआ, शादी हो तो गई? जनरल अभी बहुत कुछ बाकी है, चलो। अंजी को याद आता है, हाँ। अंजी कोट उतारता है और वो कहता है चलिए कहाँ जाना है? बच्चे पूछे थे पापा कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, मम्मा कहाँ चली गई? हाँ जी अभी लाएंगे वो तुम्हारी मम्मा को, चलो तुम। मेरी बैंड बजेगी अब, लगता है ये मुझे कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। रात को क्या होगा मेरा, मैं तो सो जाऊंगा लग रहा है। और अब वांगजी के जूनियर्स बताते हैं उधर बुलाया। वांगजी जाता है और विंग के जूनियर्स भी आ गए थे, जनरल भी आ गए थे, सब लोग वहाँ पे थे। उनको लाया जाता है। वांगजी कहता है मैं तैयार हूँ, जो बोलना है बोलो। जनरल लैंड हंस रहे थे, सारे जूनियर्स हंस रहे थे। वो कहते हैं आप जानते हैं, आप पोजीशन ले लीजिए। वांगजी वो बैंड हो जाता है, पुशअप पोजीशन में दौड़ता हुआ आता है। अभी कहता है रहन दो, आज तुम्हारी मम्मा की जगह है वो। वांगजी जानता था, वो हंसने लगता है और विंग आता है। विंग आलती पालती मार के बैठता है, उसे बिठाया जाता है वांगजी के बैग पे। जी
तैयार हो वाइफी? भांग जी जब ये कहते विंग हाँ मैं तैयार हूँ। अभी अभी जुन रोता है। भांग जी वाइफी जुन को भी बिठा लो। विंग आपकी कमर टूट जाएगी। भांग जी मन में कहता है मैं जानता हूँ मैं कुछ करने लायक रहूंगा ही नहीं अब। तुम्हें ना मैं शादी के 1-2 दिन बाद अपनी वेडिंग नाइट रखूंगा ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ ठीक होके। अभी मैं तुड़वा लूंगा अपने हाथ पैर पर तुम्हें तो लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। जूनियर हंस रहे थे। भांग जी बैठा था जुन उसकी गोद में आ जाता है। भांग जी तैयार? विंग और जुन हाँ तैयार है पापा। विंग हाँ अभी चलिए। अब देख रहे थे वो हंस रहे थे। भांग जी 1 2 3 और टाइम बीतता है। भांग जी 100 101 फिर टाइम बीतता है। भांग जी 200 और टाइम तेजी से बीतता है। भांग जी की हालत खराब हो गई थी। वो कह रहा था 499 और ये 500। भांग जी ने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। विंग तुरंत उतरता और कहते बच्चा हटो हटो पापा की हालत खराब हो गई तुम्हारे। विंग जल्दी से आता है। भांग जी को अपनी गोद में लेटाता है और कहता है ठीक है अभी। भांग जी नहीं वाइफी ऐसा करो तो मुझे अपने ऊपर लेकर चलो। विंग हंसने लगता है और कहते क्या अगर ऐसा कहेंगे ना तो अभी भाग जाऊंगा। जी तुरंत खड़ा होता है अपनी कमर पे हाथ रख के और कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता और तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ अब तुम। शिचेंगा अरे तुम अपने घर की रस्म भूल गए? जी क्या? जी क्या रस्म थी काका? तुम्हें विंग को गोद में ले जाना है अब घर तक। विंग क्या? भांग जी क्या? दोनों के रिएक्शन अलग थे। विंग शर्म की वजह से बोल रहा था तो भांग जी अपनी कमर की वजह से। जिनका अरे चिंता मत करो तुम्हें बस कार तक ले जाना है घर तो दूर है तुम्हें फिर बाद में फिर से उसे कार में से गोद में लेना होगा। भांग जी इसके लिए कोई रस्म क्यों नहीं है? मैंने इसे बिठा कर अपने ऊपर पुशअप लगाए हैं अभी आपके सामने अब आप चाहते हो ये भी। भांग जी ये कहता है शिचन का कान खींचते और कहते हैं तो भूल जाओ अपनी वाइफ को फिर मैं ले जाऊंगा और बोल दूंगा नहीं होगी तुम्हारी शादी। विंग अभी आप नहीं चाहते मुझे? भांग जी चुपचाप आगे बढ़ता है। विंग को कैरी करता है। भांग जी उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था इस वक्त और वो अपनी वाइफ को खोना थोड़ी चाहता है। इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा लेके इतनी मेहनत की उसने शादी करने में। और विंग वो देखता है वांग जी को बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना स्लीव्स को ऊपर करता है और वांग जी के पसीने को साफ करता है और कहता है ज्यादा दर्द हो रहा है? वांग जी हाँ। विंग रात को दबा दूंगा। वाइफी तुमने वजन घटाया था? विंग क्या मतलब है आपका? मुझे ऐसा लगा तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है। अभी जूनियर सुन के हंसने लगते हैं। विंग एम्बैरेस हो जाता है। वांग जी देखता है कहता है शायद मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूँ ज्यादा काम की वजह से तुम्हारा वजन नहीं बढ़ा है तो आज भी इतने ब्यूटीफुल हो हेल्दी से मेरे प्यारी सी वाइफी। सारे के सारे ब्लश कर जाते हैं। विंग कहते हैं ये आप कैसी बातें करते हैं? और अब जो जूनियर्स विंग पर हंस रहे थे अब वो ब्लश कर जाते हैं वांग जी की बात सुन। वो कहते हैं ओ गॉड आज तक ऐसी वेडिंग नहीं देखी थी मैंने ऐसा आ गया। वांग जी लड़खड़ाते हुए उसके कदम चल रहे थे। वांग जी गिरा दूंगा मैं वाइफी ढंग से पकड़ो गिर जाओगे। विंग टाइटली पकड़ लेता है। विंग पसीना साफ करता है। वांग जी ठीक हूँ मैं। जी अब लेकर जाता है। विंग देखता चला नहीं जा रहा। वांग जी नोटिस करता है विंग देख रहा है उसे। विंग ज्यादा दर्द हो रहा है? वांग जी नहीं जब तक तुम गोद में हो तब तक तो नहीं हो रहा। जब पीठ पे थे तब भी नहीं हो रहा था। विंग अच्छा तभी आपकी वैसी हालत हो गई थी 500 के बाद? वांग जी रहने दो वो होगा नहीं एक ही बार जगह पे खड़ा था इतनी देर से मैं तो ऊपर बैठे थे मजे से बहन तो मेरी बची है। वांग जी वो जा रहा था वेनिंग आता है। शिचेंगा आते हैं और कहते हैं अच्छा चलो विंग को कार में बिठाओ। विंग स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स पे पैक कर देता है। वो जल्दी से बैठ जाता है कार में। वांग जी के गोद से उतर के वांग जी शौक था पर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अब वेनिंग कहता है काका एक चीज बताऊं? वांग जी हाँ। आपको क्यों लगता है लास्ट में वेडिंग के रूम को बिठाकर पुशअप्स लगाता है? वांग जी क्यों? ताकि वो रात को कुछ करने लायक न रहे। वांग जी अच्छा बहुत परवाह है तुम्हें अपने दोस्त की। वेनिंग हाँ तभी तो। और हाँ अपने दोस्त से बात कर लो थोड़ी देर। आप अपने लॉस को बाय कहिए। वांग जी ठीक है बैठो तुम जाओ बात करो अभी बात करता हूँ। चनगा अंकल बच्चे जी के साथ खड़े थे। वांग जी वो करता है और कहता है मैं वाइफ का ध्यान रखूंगा। जांग फैमियान शिजे यान ली एडम यू जांग चेंग ठीक है अच्छे से रखना और मिलने आते रहना। जनरल कहते हैं ठीक है अब सब जा सकते हैं। जूनियर्स देख रहे थे कहते हैं हमारे कमांडो का ध्यान रखना। वांग जी हाँ बिल्कुल। सोंगलेंग ये डेविल उनकी शक्ल देखकर लग रहा है ये रात को नहीं छोड़ेंगे उन्हें। और हाँ उनकी कमर में दर्द इतना हो रहा होगा कि पूछो मत। अब वो 3 दिन तक ना तो कमांडो वो को कहीं जाने देंगे ना खुद जाएंगे। अगर वो ठीक हो गए तब तो वो आने ही नहीं देंगे उन्हें 1 महीने के लिए। वहीं वेनिंग कहता है
अब ब्रो देख, मैं जो बोल रहा हूँ ना, कान खोल के दिमाग खोल के सुनियो। क्या कहना चाहता बोल। वो मैं कहा था ना मुझे शुक्रिया बोल, वो मैं इसलिए कह रहा था कि तेरी शादी मेरी वजह से हुई है। विंग क्या मतलब, क्या कहना चाहता तू। वो ना मैंने ही तेरे हबी को तेरे घर पे भेजा था पहली बार, और कमांडो और जनरल से बात करके, तेरे घर वालों से बात करके उस दिन मैंने ही भेजा था। तो तुझे जो लगता है ना कि तूने गगा को फोर्स किया है ब्रदर इन लॉ को शादी करने के लिए, वो तूने नहीं किया है, वो मैंने तुझे ऐसी सिचुएशन में डाला था गगा के साथ मिलके। विंग क्या तूने क्या किया। विंग ऐसे मुट्ठी घुमा रहा था, चटका रहा था। बेनिंग तुरंत भाग जाता है। अब विंग स्माइल करता है और कहता है कॉल करके शुक्रिया। गुस्सा नहीं है विंग, इतना अच्छा काम किया है, गुस्सा क्यों होऊंगा। तुझे मैं पार्टी दूंगा, घर पे बुलाऊंगा जल्दी। विंग सच्ची। विंग हाँ, वो तो मैं बस तेरे साथ मजाक कर रहा था। वांजी अंदर आता है। वांजी थका हुआ था, वो विंग पे लेट जाता है। विंग खुद ही में सर रख लीजिए अपना। वांजी रख लेता है। विंग ज्यादा दर्द हो रहा है। वांजी हाँ वाइफी। विंग बच्चे का वांजी वो गगा और अंकल लेकर आ रहे हैं उन्हें। ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।